मिति के दूसरे भाग में जो इस साल 2025 के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तुमको आज 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उससे संबंधित कुछ पांच गो जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है अब तुम लोगों को बताते हैं, देखो और इसी के आधार पर ठीक है तुम लोग इसको आगे सवाल बनाना। ठीक, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75 का मान जो है होगा। ठीक है, ऑप्शन नीचे रहता है लेकिन हम नहीं लिखे। अब इसका आंसर कैसे बनाएंगे? तुम लोगों के दिमाग में क्या कहा है, ये जो सवाल है क्या ये मान बैठा के बन सकता है? इसमें से किसी का मान हम बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। तो इसीलिए दिमाग लगाइए कि सवाल कहां पर किस प्रकार से बनेगा। ठीक, देखिए पूरक कोण वाला पढ़े थे tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो ये वहां पर है। देखिए कैसे है। ठीक है, यहाँ देखिए हम बताए थे जो 90 पूर जाए उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। इन दोनों को भी कितना हो जाएगा? 90 पूरा, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1। अर्थात इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देख बना के दिखाते हैं। देखिए tan 90 है, यहाँ 75 है ना, इन दोनों को जोड़ने पर हमको 90 प्राप्त हुआ। तो tan कितना लिखेंगे? 90 माइनस 75। 15 लाने के लिए tan 15 डिग्री लाने के लिए tan 90 में से 75 डिग्री को क्या करना होगा? घटाना होगा, तब 15 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब इस जोड़ा में से भी इसको बदल दीजिए तो क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 70, तब ना 20 बचेगा। इंटू में tan कितना डिग्री? 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब देखिए अब फॉर्मूला से tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। और थीटा की जगह पर क्या है? 75। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? cot 75। यहाँ भी हो जाएगा tan 90 माइनस का क्या हो जाएगा? cot 70 डिग्री इंटू वो जो है उसी प्रकार से लिख देंगे tan 75। तो एक फॉर्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा का मान बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cot 75 और tan 75 का मान कितना हो गया? 1। और cot 70 और tan 70 का मान भी कितना? 1। एक को गुना कर लेंगे कितना आ गया? 1। सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार का जो प्रश्न है हम कुछ आगे 20 को प्रश्न सेलेक्ट किए हैं उसको बना रहे हैं, तुम लोग देखो अच्छे से और समझो। ठीक, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दे और प्रतिदिन 1 बजे जो है ना तुम लोगों को इसी प्रकार से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिलते रहेगा। चलो देखो अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है थोड़ा सा उसी से भी है, संबंधित है। कह रहा है यदि sec थीटा बराबर x है, क्या कह रहा है? sec थीटा बराबर x है एवं tan थीटा बराबर y है, तो यहाँ पर पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। अब बच्चा कंफ्यूजन में आ जाएगा कि यहाँ दिले है sec थीटा tan थीटा दिले है, यहाँ पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, क्या होगा इसका आंसर? ये परीक्षा ये जो प्रश्न लिखे हैं ये 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और 2018 में भी ये प्रश्न को पूछा गया। ठीक, तो इसको जो है थोड़ा सा बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। बना सकती है तुम लोग? चलो देखो बना देते हैं, समझिए सब लोग। क्या दिया हुआ? sec थीटा बराबर x और tan थीटा बराबर y। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का मान क्या है? sec थीटा, तो x के जगह पर क्या लिख लेंगे? sec स्क्वायर थीटा और tan इसका माइनस में। अब बताइए ये तो फॉर्मूला होता है ना, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो गया आंसर। बस यही तो समझना है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखो अब है ये अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न जो है, ये प्रश्न है थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया है, बहुत बच्चा इसको देखते ही छोड़ देता है, लेकिन ये कोई हार्ड प्रश्न है नहीं। ठीक है, मान तुम लोग को याद हो चुका है, मान तो 100% याद रखिए, मान याद रखिएगा आप लोग। त्रिकोणमिति का जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए यहाँ दिया हुआ है हमको कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan बीटा बराबर क्या होगा?
मतलब tan बीटा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए, और ये प्रश्न आपको 2016 और 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक। साथ ही साथ ये बीपीएससी के भी मतलब मैथ में पूछा हुआ था ये सवाल। चलिए देखिए कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर दो गो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, अब उससे समझते हैं थोड़ा सा। √3 दिया हुआ, अर्थात हम यहाँ पर tan अल्फा प्लस बीटा, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का होता है। अर्थात हम अगर इसको करें तो tan मतलब tan दोनों जगह से हट गया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60। ये समीकरण है। अब यहाँ देखिए उधर दिया हुआ है tan अल्फा बराबर 1/√3, तो ये tan कितना डिग्री का मान है, tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो अल्फा का मान जब 30 डिग्री हो गया, tan 30 डिग्री हो गया, तो अब उसी मान को यहाँ अगर ले आते हैं तो 30 प्लस बीटा बराबर में कितना, 60 डिग्री। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 डिग्री। तो बीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। हमको क्या पूछ रहा है, tan बीटा। तो tan बीटा बराबर, अर्थात tan बीटा मतलब कि tan 30 डिग्री ना, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/। चलिए बन गया, समझ में आ गया ना। तो ये सब नया नया तरीका प्रश्न है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के बनाने की जरूरत है, सवाल सब बन जाएगा आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब देखिए इसमें ये चौथा प्रश्न है। अब इसमें दिया है क्या, ये मान वाला सवाल दिया है। यहाँ कह रहा है कि sin 60 इंटू cos 45 और cos 60 इंटू sin 45 का मान क्या है, ठीक है। अब मान हमको निकालने की जरूरत है। तो अब हम कल भी आप लोगों को बताए हैं कि सबका जो मान है वो बता चुके हैं। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3 cos 45 का मान प्लस cos 60 का मान sin 45 का मान 1/√2। अब देखिए इसको करेंगे तो ऊपर में √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, इधर गुना कर लेंगे तो 2√2 प्लस 1 बटा में 2√2। देखिए ये तो हल्का हो गया, इन दोनों का लघुत्तम 2√2 हो जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 आंसर। देखो है ना आसान, बस थोड़ा सा करने की जरूरत है, मान याद रहेगा, सब सवाल प्रश्न फटाफट बनते चला जाएगा, ठीक है। साक्षी समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए ये है 5वां प्रश्न। अब ये 5वें प्रश्न में कह रहा है सवाल कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो cos a बराबर होगा, बराबर का चिन्ह दिया गया है, तो cos a बराबर क्या बन सकता है, क्या होगा बताओ, sin a। सही होगा, बताओ जल्दी। आई डोंट नो, तो आई नो। देखो इसका आंसर बहुत हल्का प्रश्न है, बस फॉर्मूला है। देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर में कितना 90 डिग्री। अगर हम a का मान अगर निकालते हैं यहां से तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस b। अब पूछ सकते हैं कि सर आप a का मान ही क्यों निकाले, b का मान क्यों निकाले, क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमसे किसका मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, तो इसलिए हम किसका मान निकाले, a का मान निकाले। अब a का मान निकाल लिया, तब देखिए पूछ रहा है cos a बराबर वाट, cos a बराबर वाट। तो देखिए तो cos a का मान कितना है 90 माइनस b। तो cos 90 माइनस b। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर कथी है, आंसर कथी हो जाएगा, बताइए। गलत हो गया, ठीक है। इसलिए सवाल को समझिए और उसको थोड़ा सा बनाने के, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है ना, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए और लिखते रहिए, समझते रहिए। अब देखो अगला प्रश्न है, 6ठा नंबर है, क्या होगा इसका आंसर, 0। अरे 0 होगा, हाँ 1 होगा। चलो देखते हैं 0 होगा कि 1 होगा। तुम लोग क्या पढ़ रही है समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दिया हुआ 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए
9 लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये है हम फॉर्म। अब देखो दोनों जगह 9 9 है ना, तो 9 हम कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तब क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। ये देखने से कुछ नजर आ, कुछ समझ में आ रहा है, इसका मान कितना होता है? इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। बनाया हुआ सवाल गलत हो रहा है, रिवीजन कीजिए, ठीक है, डट के। इतना पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को मैथ, अगर नहीं अच्छा नंबर आए तो क्या समझी तुम, इसलिए तुम लोग जो है अच्छी तरीके से तैयारी करो। प्रश्न ये पूरी तरह से फॉर्मूला पर है, ये पूरी तरह से किस पर है? फॉर्मूला पर। अगर फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला अब ये जो बताया है पिछले सवाल में, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर में दिले है, अगर यहाँ से सेक स्क्वायर अगर निकाला जाए तो क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जाएगा। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ना हो जाएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है? बटा में क्या है? कॉसेक स्क्वायर है। तो दोनों में से कोई आंसर नहीं हो सकता है। कोई आंसर नहीं हो सकता है ना, हो सकता है। तो अब इसको क्या है कि दूसरा रूप में चेंज करना होगा इसको। कैसे? तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा, ये तो मालूम होगा तुम लोग, ये उलट जाता है तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस बटा में क्या? 1। तो साइन बटा कॉस क्या हो जाता है? tan स्क्वायर ए। इसलिए अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे चेंज करने वाला भी सवाल ऑब्जेक्टिव में देते रहता है। सवाल समझ में आया ना? हाँ। क्या ना कि सो फॉर्मूला से निकलता है सारा, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये वो सवाल पे बैठ गया, ये वो जो बतलाए थे हमको लगाने को। अब देखो ये भी प्रश्न जो है 2017 में पूछा है और 2019 में पूछा है, ठीक है। अब इसका जवाब बताओ कैसे बनेगा? ये पूरी तरह से फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला पर दिमाग लगाओ। अब ये फॉर्मूला बताए हैं, हाँ वीडियो मतलब लास्ट में जो है ना, वीडियो के लास्ट में जो है इस सब का फॉर्मूला जो है एक साथ हम लिख देंगे, ठीक है। और तुम लोग देख लेना फिर से, एक लिखा हुआ तो है ही लेकिन फिर से देख लेना और उसको याद कर लेना। यहाँ से देखिए इसको हम बनाते हैं। देखो अब ये बताएं, जिसे मैं अभी लिख देते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? अभी बताए हैं किसके बराबर हुआ? सेक स्क्वायर ए के बराबर हुआ। तो अर्थात हम ऊपर में देखो, ऊपर में क्या लिखेंगे? ऊपर में लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए बटा में, नीचे में क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर ए। अब इसको तो तुमको प्रोसेस करने आता है आगे जी। तो इसको कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन स्क्वायर ए। और इसको करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आगे से और थोड़ा सा करो, कॉस ऊपर चला जाएगा जी। अब बटा में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस किसके बराबर हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर ए के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉट सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलो ये है 9वां प्रश्न। अब इसमें जो है ये मान बैठा, कल जो मान बैठा है, हाँ हो गया काम, हो गया। कल जो मान बैठाने वाला प्रश्न बताए थे, ठीक है, आज उसी पर ये प्रश्न चुने हैं। देखो सब चीज से मिल रहा है, सब टॉपिक से मिल रहा है। पूरा कौन सा भी आ गया? 90 माइनस थीटा वाला मान वाला भी आ गया और फॉर्मूला वाला से आ गया। तो ये तीनों मतलब तीनों चैप्टर को एक साथ मिक्स करके उसमें से हम 20 प्रश्नों को चुने हैं, ठीक है, जिससे मतलब सभी प्रकार के जो सभी जो टाइप होते हैं उस पर आधारित प्रश्न एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से मान बिठाने वाला प्रश्न है। यहाँ देखिए इसका देखिए सेक थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ
5/4 दिया। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कल बताए थे, बताइए। सेक का फॉर्मूला हाँ कर्ण बट्टा लंब। जोर से बोलो। कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बटा लंब होता है, गलत। कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो अब बताओ इसका बिना हम निकाल लें लंब कितना लिखें। लंब कितना लिखे, 3 क्योंकि 3 4 5 होता है। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, 3। ऐसे निकालना चाहती है तो निकाल सकती है। लंब का फॉर्मूला होता है, लोग होता देखो। तो लंब तो ऐसे हम 3 लिख लिए हैं, लेकिन कैसे आता है सभी बच्चों को समझने के लिए देखिए, कल भी बता चुके थे। लंब का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये तो अब आ जाना चाहिए, किसे निकलता है बार बार बनाते बनाते। तो कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर और माइनस आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो इसका कितना घट के हो जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3। कितना होता है 3। तो लंब हमारा कितना आ गया 3। चलिए लंब समझ में आ गया, कितना आया सो। अब चलिए अब सवाल पर बनाते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व है, सवाल है तुम लोगों का कि sin θ - 2 cos θ बट्टा में tan θ और माइनस में cot θ। ला उमार कर लो। तो देखो sin θ का फॉर्मूला देखो, हम बोलते जाते हैं लिखते जाते हैं। sin θ का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान कितना 5। तो क्या लिखेंगे 3/5 माइनस cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना 4 और कर्ण का मान कितना 5। तो 4/5। लेकिन ये 2 से गुना है ना, तो 2 से गुना कर लेंगे। अच्छा पहले छूट गया था तो बाद में लगा सकते हैं, गुने हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना 4 माइनस है ना, हाँ माइनस है। और cot का मान क्या होगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। देखो इस प्रकार का जब प्रश्न हो ना, तो ये जो बट्टा होगा ना उसके ठीक सामने ब्रैकेट का प्रयोग बराबर का चिन्ह देना, ठीक। अब अगला देखिए, ये बड़ा बट्टा खींच दिए, ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और दोनों 5 5 है, तो अर्थात इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 5। ये सावधानी पूर्वक करना। तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में 4 दूना कितना 8, ठीक। और नीचे में देखिए, नीचे में जब इसका करेंगे तो 4 तिया कितना 12, तो 3 तिया 9 और 4 चौका कितना 16, ठीक है। आ गया समझ में क्या किया सब इनका जोड़। देखो ये बटा खींचने बराबर के सामने ही खींचना। देखो ये घटेगा तो क्या बचेगा -5/5। ये घटेगा तो कितना बचेगा 9 7 16 7/12 है ना बचेगा। चलो अभी इधर लिख देते हैं, ये 5 एक 5 या एक साथ ही लिख के काट देते हैं। देखो ये 4 गो बटा में हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम -5/5। इसको उलट देंगे नीचे वाला को, तो क्या हो जाएगा हाँ ठीक है नीचे। अब देखिए ये 5 से 5, ये माइनस से माइनस, क्या मान आया 12/7। तो इसका है आंसर 12/7 सी 12/7। तो जब मान बिठाने वाला सवाल देना बटा में देना, तो तुरंत सावधानी पूर्वक करना, भिन्न का जोड़ गलत नहीं हो, बटा का सही से प्रयोग करे, तब जाकर के तुमको आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से ना, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हिलो हिलो चलो ये प्रश्न जो है बनाओ, रानी कुमारी बनाएगी, बनाओ रानी। ब्रैकेट छोड़ दी, हाँ डिग्री को तना छोड़ करो, बहुत बड़का है। अब छोड़ दो मतलब समझा दिए हैं, उसके बड़का डिग्री नहीं होता। चलो तो कुछ बताएगी कि बस नहीं तो हो गया।
नहीं, साइन 90 माइनस इसको 72 से मतलब किए तो कॉस का आ गया cos 72 डिग्री, और cos 72 और cos 72 को काट दिए तो इसका मान 1 आ गया। ठीक, चलो समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इजी प्रश्न है, यह भी पूरक बला पर है। इसमें देखिए साइन बदलते हैं, साइन बदला जाता है किसमें, कॉस में, और दोनों को जोड़ने पर कितना पूर रहा, 90 डिग्री पूर रहा। तो इससे तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बनाना है तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 बचेगा, 72 घटा देंगे तो 18 बच जाएगा। अब नीचे जितना है बनाए थे, सिर्फ ध्यान रखना है कि एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज कर दिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वही कॉस 72 हो गया। बटा में कॉस 72 ही थे, कॉस से कॉस कट 72 से कॉस 72 कट के कितना मान आ गया, 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। साक्षी साक्षी अभी तक बात तोहर बारे में बावन 5 लिखती है कि यस लिखती है, 5 ठीक से लिखो पहले। हाँ इवन था, अक्षर के ऑपरेशन कर देती है। मुझे लगता है कटोरा में ओएस लागल है, कॉस को एक साथ लिखो ना, लगे ना कि कॉस है तो कटोरा में ओएस लिखो। हाँ तो अभी हटले है, लेकिन चलो ठीक है, हमें दो बोले सर। हाँ तो बोलो बोलो बोलो, आप भी जरूरी है। हाँ ये 2 साइन 90 माइनस 52 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री का मान हो गया। साइन 90 माइनस थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, तो 2 कॉस थीटा 52 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री को काट के 1 आया, तो इधर गुना में 2 है तो 2 गुने 1 बराबर 2 इसका आंसर होगा। मेन चीज तो पता भी नहीं। देखो यहाँ कितना था, 38 डिग्री, नीचे कितना था, 52 डिग्री, तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एगो को बदलना होगा। 90 डिग्री जैसे पूरे बुझ जाओ कि किसी न किसी एगो को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस साइन को चेंज किया। तो कितना लिखे, 90 माइनस 52। ठीक है, तो 90 माइनस 52 लिखे, अब बटा में क्या है, कॉस 52 है। तो इसीलिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 52, तो साइन कॉस 52 बटा में तो है ही कॉस 52, तो इसलिए ये से ये कट गया, तो ये हो गया 2, ये एक बार में कटा था इसलिए 2 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है 12वां, ये भी किस पर आधारित है, फॉर्मूले पर है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट, मतलब वहां पर ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, मतलब इसका मान कितना होगा। ठीक, तो अब बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस किसका होता है, cot स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर एडजस्ट करते हैं तो इस रूप में अगर लाते हैं तो 1 को इधर लाना होगा, है तो 1 को अगर इधर लाना होगा तो क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो ई उधर चला जाएगा ना, एगो इधर आएगा तो एगो उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखो अर्थात कहने का मतलब कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम किसके लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा इनटू में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ गया, ये फार्मूला पर है पूरी तरह से फार्मूला, तो फार्मूला भी याद रखना जरूरी है। ठीक, चलिए देख लीजिए, चलो शुरू करो। देखो शुरू करते हैं इसको, 13 नंबर प्रश्न है। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, माने वाला प्रश्न है लेकिन पूछने का पैटर्न चेंज है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर है। मतलब इसको हल करने के बाद इसमें से फिर कोनो मान आएगा, उसको देखना होगा कि कितना के बराबर हो रहा है। तो हल करने तो आता है हमको, कि हल करके देख लेते हैं। तो क्या है 2
2 tan 30 डिग्री है ना, तो उसका डायरेक्ट मान बैठाओ ना, तो tan 30 का मान कितना होता है, लिख दिया, बटा में 1 प्लस फिर tan 30 है तो 1/√3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। पहले लिख देते हैं फिर आगे करते हैं। तो ऊपर वाला का 2 1 है 2 बटा में √3 उसके बड़ा बटा प्लस 1 इस 1 का स्क्वायर कितना 1 अब बटा में √3 का स्क्वायर कितना 3 इसके नीचे भी कितना 1। अब आगे देखें, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बड़ा बटा दे दिए 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए। 1 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 1 3 ये तो आता है ना भिन्न का जो, तो 3 1 3 अब प्लस में कितना 1, ठीक है। तो आगे हो जाएगा कितना 2/√3 आई हो जाएगा 4/3 हो गया। तो 2/√3 इसको जो फिर उलट देंगे, ये बार बार आ रहा है त्रिकोणमिति में ध्यान रखना, ये 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4, ये 2 दूना कट गया। अब देखो, अब यहाँ देखो यहाँ √3 है और यहाँ क्या है 3 है, तो 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना, लिखते हैं। अब बटा में √3 गुने में कितना 1 √3 से √3 कट गया। तो अब मान हमको कितना आया है √3 बटा, अब देखिए ये कितना डिग्री का मान इसमें होता है, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है ना, इसका मान कितना होता है √3/2, इसका मान होता है कितना 1/2, इसका मान कितना होता है √3, इसका मान क्या होता है 1/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा sin 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से भी सवाल ये आ जाता है। सवाल बोलो ना 14 नंबर है जो है तुम लोगों का 14वां प्रश्न है, इसको सवाल बताओ, इसका आंसर बताओ। देखो कह रहा है कि यदि थीटा बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो पूछ रहा है 2 cos 2 थीटा। तो ऐसा सवाल अभी तक देखिए, ये जो प्रश्न है ये कब पूछा है परीक्षा में, ये 2022 का प्रश्न है, 2022 में पूछा है। तो देखिए थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री दिया हुआ और हमसे पूछ रहा है 2 cos 2 थीटा पूछ रहा है ना। तो देखिए 2 पीछे भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया है, तो ये 2 जो है वह कोण का गुना है, किसका है कोण का गुना है, ये जो मान का, ये जो थीटा का जो मान होगा उसका गुना है। तो देखिए 2 लिख लेंगे गुने cos 2 गुने थीटा का मान कितना है 30 डिग्री लिख लिया। तो अब इसको लिखेंगे आगे 2 गुने cos कितना डिग्री 30 दूना 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। हम गलतियों लिख देंगे तो तुझे कहना कि हाँ 1/2 45 के मान हुए, cos 60 के मान 1/2 ही होता है। ये 2 से 2 कट गया, कितना माना गया 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता रहता है, कंफ्यूज करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकलेगा तब ना अच्छा रहेगा। अब बताओ इसका आंसर कौन होगा बी। कैसे होगा बनाओ, देखो हम चेक करके तब बनाते हैं। देखो पहला ऑप्शन यहाँ सोचे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या cos थीटा बराबर, बच्चा कंफ्यूजन में अभी cos थीटा बराबर खाली जगह कुछ दिया ही नहीं है, पूछ रहा है डायरेक्ट क्या हो, कुछ नहीं फार्मूला दे है, फार्मूला से निकालना होगा। देखो जैसे अच्छा अगर इसको हम चेक करते हैं तो cosec थीटा को क्या लिखते हैं 1/sin² थीटा माइनस इंटू माइनस में क्या है cos थीटा। इसको किसी भी प्रकार से हल करेंगे तो आएगा cos थीटा नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दो। बी नंबर देखो, बी नंबर चेक करो, बी नंबर दे ले हो 1 - sin² थीटा। तो इसको अगर हल करते हैं तो 1 - sin² थीटा फॉर्मूला क्या होता है cos² थीटा, क्या होता है cos² थीटा, ये स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या बचेगा cos थीटा, अर्थात इसका आंसर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। उसको अगर चेक करेंगे तो अब नहीं बनाना, हाँ नहीं बनाना है, लेकिन परीक्षा में अभी समझना जरूरी है, परीक्षा में तो डायरेक्ट टिक कर लेना है अगर आता है तो।
वहाँ इसका मतलब तो कितना होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। हाँ बराबर बताए cos नहीं हट होगा अरे गधा tan स्क्वायर। पहले याद रखो सेक और tan का संबंध है। किसका है? सेक और tan का संबंध है। cosec और cot का संबंध है ना। है तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर तो दे ले है तो कौन आ जाएगा? tan तो हट गया, ये हट गया तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यही सब समझ में आएगा। रे कुछ याद रखिए भी रखा करो दिमाग में, ठीक है। चलो इसका जवाब दो। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ठीक है। यह प्रश्न भी कब पूछा है? चलो अच्छा ये प्रश्न को हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दिमाग लगाइए तो क्या कैसे बनेगा ये सवाल। √2 × sin 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। अभी तक तो हम तो पढ़े हैं 90 माइनस थीटा होता है। 60 माइनस थीटा तो पढ़े नहीं है, तो कुछ दूसरा दिमाग लगाओ। पूरक वाला दिमाग तो लगेगा नहीं। पूरक कोण वाला दिमाग नहीं ना लगेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 माइनस थीटा बराबर ये √2 इधर गुना में है, उधर जाएगा मतलब अंक को एक तरफ ले जाएंगे। तो साइन 60 डिग्री माइनस थीटा ये कितने डिग्री का मान होता है साइन में? 45 डिग्री। तो मतलब इसको हम लिखेंगे साइन कितना डिग्री? 45। तो साइन से साइन तो क्या बचा हमारे पास? 45 डिग्री। हमको थीटा निकालना है तो 45 डिग्री पहले से ना है। जो पहले से है वो पहले रहेगा, इधर आएगा तो -60 डिग्री, ठीक है। कभी ऐसा मत कर देना कि 60 को उधर ले जाना तो 60 पहले लिख देना बाद में 45 घटा देना, तो गलत हो जाएगा, आंसर माइनस में चला जाएगा। जो पहले है उसका पहले ना महत्व। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में तुम पापा की इकलौती बेटी है, तुम्हारा भाई है, शादी करके भाभी तुम्हारे घर में आती है, तो पहले स्थान तुम्हारा होगा कि भाभी का होगा? तुम्हारे बात का ज्यादा वैल्यू होगा ना। तो वही नहीं, पहले माता पिता पहले तुम्हारा वैल्यू करेंगे। भले तू झगड़े लगा दो, पहले भले तू झगड़ा लगा दो, लड़वा दो, लेकिन तुम्हारे ही बात का वैल्यू होगा। इसीलिए कुछ दिन के बाद छोड़ो ना, जब तक कि तुम रहेगी तब तक कि तुम्हारा ही वैल्यू होगा। मम्मी पापा का तिजोरी तुम्हारे पास ही रहेगा, भाभी के पास जाएगा? नहीं जाता। तो यही है, इसमें भी यही है कि जो पहले है उसको पहले ही रहेगा, वो पहले ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखो 45 पहले है तो पहले लिख दिए, 60 इधर आया था माइनस में, तो इधर हमारे पास माइनस थीटा, आई घटेगा तो माइनस कितना डिग्री? 15 डिग्री। ये कट गया तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। बन गया सवाल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। समझ में आ गया बात? चलिए अब अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये जो है प्रश्न, यहाँ क्यू है छोटका, ये प्रश्न है P sin थीटा। हंस क्यों रही है? इसको बनाओ। P Q देख ली तो बस छोड़ देना है इसका आंसर। कम से कम एक बार ट्राई तो करो। 50 को बनाना है तो 50 में 50 को बन जाना चाहिए ना। इतना पढ़ लेना है कि 50 में 50 को ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। उतना पढ़ लेंगे तो 100 भी बना लेंगे। चलिए देखिए, P sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है और Q cos थीटा बराबर 1 है, तो पूछ रहा है cot थीटा का मान बताइए, है ना पूछ रहा है। अरे देखो थोड़ा सा दिमाग लगा, क्वेश्चन भी जो सेट करता है ना कुछ दिमाग लगा के सेट करता है। cot थीटा पूछ रहा है ना, तो है ना cot थीटा का मान पूछ रहा है ना। ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा था। देखो तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? cos थीटा बटा में साइन थीटा, ये ना है। यहाँ साइन देले है, कॉस देली है, बस ना मान उसका निकाल लो, बैठा दो, निकल जाएगा। देखो कितना होगा सर, देले है P sin थीटा बराबर में कितना? 1। तो अगर हम साइन थीटा का अगर इससे मान निकाले तो 1 बटा क्या लिखेंगे? P। साइन थीटा का मान आ गया। तो Q का भी उसका भी निकाल लो, तो Q cos थीटा बराबर में कितना देले है? 1। अगर cos थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा क्या लिखेंगे? Q। अब देखो अब उस पर बैठा दो, आ गया बी एक आंसर। तो cot थीटा पूछ रहा है, तो cot थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ते हैं? cos थीटा बटा साइन थीटा। तो कहते हैं कि cos थीटा का मान क्या है? 1 बटा Q। हर बारी में
गड़बड़ी हो जाएगा। इतना बना के अब बटा में साइन थीटा का मान क्या है 1/p है ना, बराबर का चिन्ह दे दो। अब देखो अभी 4 गो आ गया, अब क्या कर देना है इसको नीचे वाला को उलट देना है, तो 1/q गुने p/1, 1 से 1 काटो चाहे नहीं काटो छोड़ दो, तो क्या आंसर आया p/q। अब बताओ तो यह है आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। देखो सवाल को सही से पढ़ेगी, बाद में कि एक्स वाई रहता ही है, बन जाएगा आराम से। देखो लिख रहा है कि यदि α/4 बराबर 15 डिग्री है तो √3 cosec अल्फा बराबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछते रहता है। देखो ये 2019 में पूछा गया है। अब इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे बताओ। ये सब सवाल पिछले क्लास में भी बताए हैं। तू कॉमेडी करो ना खाली। तो यहाँ α/4 बराबर में कितना दिया हुआ है 15 डिग्री दिया, 15 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर अल्फा को निकाले तो ये 15 चौका कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है √3 cosec अल्फा का जगह पर क्या बैठा लेंगे 60। अब बताओ cosec 60 का मान कितने होगा, sin 60 का मान कितना होता है √3/2। इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा 2/√। ये से क्या आया, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा, समझ में आ गया बात। चलिए अब 2 प्रश्न बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 19 नंबर जो प्रश्न है ये इसी के त्रिकोणमिति के अच्छा हल्ला नहीं करो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में है ना। तो इससे भी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी छोटा छोटा प्रश्न दे देता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब इसका जो है आंसर बनाओ क्या होगा। देखो कह रहा है एक वायुयान जो है ना, मान लो वायुयान है, मान लो ये वायुयान है, सुनो करा एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, मतलब जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितना डिग्री का कोण, ये क्षैतिज तल है, ये जो है ये क्या है क्षैतिज तल। ठीक है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री। वायुयान उड़ता है तो तिरछे ना उड़ता है, ऊपर जाकर सीधा चलता है, लेकिन उड़ता तो तिरछे बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, क्या कर रहा है जमीन से उड़ता हुआ, तो यहाँ से उड़ रहा है कितना डिग्री के साथ 30 डिग्री। देखो सवाल को सही से समझेगा तो बन जाएगा। उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, ये उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया, कितना दूर 184 मीटर। तो पूछ रहा है कि तो जमीन से, मतलब ये जो जमीन है इससे वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, 1-2 जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये ऊंचाई हमको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, इसको क्या करना है। अब चलिए ABCD बैठा लेते हैं ना, तब ना बनेगा। तो कितना बनेगा, सबसे पहले देखिए हमको ये मान दिया हुआ, ये क्या होगा, अगर हम इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, क्योंकि जमीन से ऊंचाई पूछा तो जमीन से ऊंचाई क्या होगा, लंबवत ना होगा। लंबवत मतलब कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण वहां पर बनेगा जमीन के साथ, तो यहाँ 90 डिग्री, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान हमको कितना दे दिया 184 मीटर। थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री, और पूछ दिया कथी, लंब पूछ दिया, लंब क्या पूछ दिया, हम मान लिए हैं x। तो अब देखिए लंब और कर्ण से किसका फॉर्मूला बनता है, किसका, लंब और कर्ण से किसका फॉर्मूला बन रहा है, लंब बट्टा कर्ण से साइन का फॉर्मूला। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। देखो इसे पहले थोड़ा सा सोच लो तब बनाना शुरू करो। तो सोचे क्या लिखेंगे, साइन B बराबर क्या लिखेंगे B क्यों लिए, क्योंकि कोण हमको किसका लेना है, B का। ठीक है, तो फॉर्मूला कथी हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है AC और कर्ण क्या है AB, क्या है
ए बी। तो साइन बी, तो साइन बी के जगह पर कितना मान हो जाएगा, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और ए सी का मान कितना है, x है, और इसका मान कितना है, 184। कितना है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, x बटा 184। अब तो ये तो मालूम होगा कि बराबर में नीचे नीचे भी कटता है, मालूम होगा ना। और नहीं मालूम होगा तो इसको ला सकते हैं, नहीं मालूम होगा तो जान लो, अभी बता दिए। तो इसको हम काट सकते हैं, ऐसे गुना कर लो तो 184, ये तिरछा गुना होगा ना, तो 184 बटा में कितना 2, बराबर में कितना x, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना हो गया 92 मीटर। मतलब जमीन से जमीन, ये लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट बना लिए तो 92 मीटर इसका आंसर होगा। अगर 2 नंबर वाला में होगा तो लिख देना, इसको पूरा कर देना, जमीन से वायुयान की ऊंचाई, अच्छा कोई बात नहीं, ऊंचाई लंबवत होगा तो 92 मीटर होता है। समझ में आ गया बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये जो है 20वां प्रश्न है। अब ये प्रश्न बनाने से पहले जो है तुम लोग थोड़ा सा एक बात सुनो। देखो, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों का काम है तुम लोगों को रास्ता दिखाना, यही ना होता है, लेकिन चलना तुम लोगों को ही पड़ेगा। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने का पूछता रहता है, जो बराबर उसको देखते रहते हैं, इसलिए तुम लोग को कुछ गेस करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझो कि वही प्रश्न हूबहू मिल जाएगा, ये मैथ है। हम तुमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ दे देगा साइन स्क्वायर। हम तुमको ये बता रहे हैं कि इस टाइप का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछता है, इस तरह से पूछता है, इस प्रकार के दिमाग को लगा लगा करके क्वेश्चन चुनता है। तो उस प्रकार से हम तुमको समझा रहे हैं। तो तुम लोग घर पे इसी प्रकार से इसको प्रैक्टिस करो, देखो, बार बार सीखो, सवाल को बार बार बनाएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। देखो, कुछ जो कुछ करता है उसी से गलती होता है, और जो कुछ करवे नहीं करेगा तो उसको गलती होगा ही नहीं। तो जिससे गलती होता है उसको डांटो लगता है, तो डांट लगता है तो अगला बार क्या होता है, वो उस बात को सीख लेता है। और जो कुछ करिए नहीं रहा है तो उसको न डांटा जाएगा तो उसके दिमाग में तो कुछ कैसे आए नहीं ना करेगा। इसीलिए हम लोगों का जो कर्तव्य है वो हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ तुम लोगों का भी कर्तव्य बनता है अखनी कि हम अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए अभी हम लोग अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करें, सवाल को बार बार बनाएं, जहाँ पर दिक्कत हो क्लास में ले आएँ, क्लास में बताएं, ठीक है। और आप लोगों को भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में कर दिया करें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का जो है पर डे 1 बजे से जो है आप लोगों का सोमवार से जो है हो सकता है तो लाइव रहेगा। जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहें, ताकि हम भी देखकर उसके सॉल्यूशन निकाल सकें। साथ ही साथ इस प्रश्न का जो है, अब चलिए अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये भी प्रश्न जो है इजी ही है। सोमवार के दिन जो है ना, इस त्रिकोणमिति से संबंधित इसका पार्ट 3 होगा, जिसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सोमवार के दिन सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन जो है 20 लेकर के आएंगे, और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जिसमें से आप लोगों को परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसी टाइप से आ जाएगा। देखिए, ये प्रश्न है ऊपर में दिया हुआ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और बटा में क्या है, कॉस है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसी पर रूट है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर, देखो इसका मदर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अगर इससे साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए इसको कहते हैं मदर फार्मूला, क्योंकि इससे 2 फार्मूला का निर्माण होता है। तो इसलिए हम 1 माइनस कॉस, ये सब जगह नहीं ना लिख सकते हैं, इसलिए याद कीजिए इसको। इस पूरे वीडियो में लमसम 3 फार्मूला का रिलेशन लिखा दिया गया है, उससे फार्मूला भी बता दिए, साइन का, सेक का, कॉसेक का बता चुके हैं। अब देखिए, तो इसका हो गया साइन स्क्वायर, बटा में क्या है, कॉस है, ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, साइन है, अब बटा में क्या आ जाएगा, कॉस है। तो ये किसका फार्मूला होता है, tan ए का। साइन ए बटा कॉस ए किसका होता है, tan ए का, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, tan। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही था, फिर अब